चर्चा में आगे बढ़ेंगे मैडम, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन है प्रीति फरताड़े जी, कैसे राजनीति में आए आप? जी, प्रीति फरताड़े एक सामान्य महिला है जिसकी आकांक्षा ये है कि वो समाज के लिए कुछ कर सके। आप महिला हेल्प डेस्क में भी काम कर चुकी, क्या वो भी एक माध्यम था सोशल वर्क करने का, या फिर जो राजनीति में आप जैसे आप आई हैं तो इसमें बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं? जी, देखिए मैं पढ़ाई, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, इसलिए मैंने पढ़ाई भी उसमें हासिल की। के साथ था तो किस प्रकार की चुनौती आपके सामने थी? आप तो नए नए थे एकदम। और क्योंकि ये जो वार्ड है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ पे बीजेपी के एक उपचुनाव में ही एक पार्षद जी आए हैं, उसके अलावा तो कोई यहाँ पे बीजेपी का पार्षद नहीं रहे हैं। इससे पहले जो भी पार्षद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए थे बीजेपी की ओर से, इतना ज़्यादा वोट नहीं पा सके थे, तो क्या ये भी एक प्रकार से आप इसको जीत मानते हैं अपना? जी बिल्कुल, मैं तो इसको जनता का मतलब आशीर्वाद ही मानती हूँ, क्योंकि आज तक जितने भी चुनाव हुए, क्योंकि अब हमारा जो वार्ड है वो इतना बड़ा है। जब चुनाव के दौरान घूम रहे थे क्षेत्र में तो समस्याएं आपको क्या क्या दिख रही थी? कितना कुछ विकास समस्याएं हो तो पाया है? देखिए, महापौर का वार्ड होते हुए यहाँ के पार्षद भी वो थे, उसके बावजूद यहाँ की जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी मुझे दिखाई दी, क्योंकि हम एक एक घर क्योंकि डोर कैंपेनिंग जो किए हैं उसमें हमको नाली, ड्रेनेज सिस्टम, सड़क, कचरा, ये एक छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं, उससे लोग अभी भी वंचित है, उससे परेशान है। इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी ढेबर जी के साथ, तो उनका कहना था कि जो 5 साल में काम हुआ है राजधानी रायपुर में वो अब तक के सबसे बेस्ट काम है। तो उनके वार्ड को देखकर लगता है कि वास्तविक में बेस्ट काम हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है, और मेरे ख्याल से जनता को भी नहीं लगता, क्योंकि अगर लगता तो ये समस्याएं अभी वैसी की वैसी नहीं रहती। नमस्कार, तुहर पार्षद तुहर सवाल देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। भले ही नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन हमारा काम अभी भी जारी है। जो वादे किए गए थे प्रत्याशियों द्वारा, उन पर अब उनका हिसाब लेने का समय आ गया कि किस हिसाब से और कौन तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। काम जो 5 साल उनको मिला है समय, वो कैसे काम करने वाले हैं। कई उम्मीदवार हारे हैं, कई जीते हैं। हम लगातार जीतने वाले प्रत्याशी से भी संपर्क कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और जो हारे प्रत्याशी हैं उनसे भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ आज हमारे साथ मेहमान हैं प्रीति फरताड़े, जो भले ही चुनाव हारे हैं लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, और किस एजेंडा को लेकर चुनाव के मैदान में आए थे और क्या कुछ अब आगे की रणनीति होने वाली है, हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ेंगे मैडम, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन है प्रीति फरताड़े जी, कैसे राजनीति में आए आप? जी, प्रीति फरताड़े एक सामान्य महिला है जिसकी आकांक्षा ये है कि वो समाज के लिए कुछ कर सके, जिसके लिए मैंने इसी संबंध में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपना मास्टर सोशल वर्क पे किया, और छोटे छोटे सामाजिक कार्यों के तहत मैं अपना कार्य समाज के प्रति करती आई। जी, आपने जैसे बताया कि आपने MSW किए हैं, सोशल वर्कर, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो राजनीति में आपका आना कैसे हो गया? देखिए, जैसे मैं शादी होके आई तो मैं एक ऐसे परिवार में आई जिसका माहौल थोड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड से रिलेटेड था। हमारे ससुर जी जो है स्वर्गीय श्री रविंद्र फरताड़े जी, वो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य उनका रहा है, और मेरे जो पति हैं, हस्बैंड हैं, वो निखिल फरताड़े जी, वो भी राजनीतिक संगठन में सक्रिय रूप से अपना कार्य करते हैं। मंडल में भी कार्य करते हुए उन मंत्री के पद पे हैं। जी, तो आपका राजनीति में आना ऐसा माहौल के चलते हुआ कि आपका शुरू से इंटरेस्ट रहा कि मुझे आगे चल के कुछ काम करना राजनीति में? माहौल के चलते तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ये है कि एक अवसर मुझे मिला, क्योंकि जब हमारा वार्ड जो है वो महिला सामान्य हुआ, तो एक मेरे लिए एक अच्छा अवसर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मुझे कि मैं समाज के लिए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए, या इस प्लेटफॉर्म के में आकर अपना जो समाज में जो मैं अपने लिए मतलब कार्य करना चाहती हूँ समाज के लिए, वो मैं कर पाऊँ। जी, आप महिला हेल्प डेस्क में भी काम कर चुकी, क्या वो भी एक माध्यम था सोशल वर्क करने का, या फिर जो राजनीति में आप जैसे आप आई हैं तो इसमें बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं? जी, देखिए मैं पढ़ाई, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, इसलिए मैंने पढ़ाई भी उसमें हासिल की, और उसके बाद उसमें ही मैंने जॉब के क्षेत्र में भी उसी में आगे बढ़ी। मैं महिला हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन में थी, जिसमें मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट में थी, और उसके बाद सोशल रिफॉर्म में भी मैंने काम किया, जिसमें वुमेन्स को, हम लोग डिस्ट्रेस महिलाओं को सोशल जस्टिस दिलाने का काम करते थे। जी, तो वो एक अच्छा अवसर मेरे को प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर मुझे एक राजनीतिक अवसर प्राप्त हुआ, जिसे मैं
अपने हाथ में लेना चाह रही जी। थी, और पार्टी ने मुझ पर इतना विश्वास दिलाया, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि मुझे वो अवसर उन्होंने दिया कि मैं समाज में और अच्छे सक्रिय रूप से कार्य कर सकूँ। जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, आपका जो मुकाबला होना था वो महापौर की पत्नी अर्जुमन ढेबर जी के साथ था, तो किस प्रकार की चुनौती आपके सामने थी? आप तो नए-नए थे एकदम। जी, मेरे को मतलब मुझे ऐसा लगा कि प्रत्याशी कोई भी हो, मैं कभी उनको उस स्वरूप में नहीं देखा, क्योंकि अगर आप चुनाव के मैदान में आते हैं तो आपके विपक्ष में कोई भी हो, हाँ, लेकिन ये है कि अब महापौर का वार्ड है तो एक थोड़ा सा हो जाता है कि उनका जो यहाँ पे इस वार्ड में वो पैठ जमी हुई है उसको, और क्योंकि ये जो वार्ड है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ पे बीजेपी के एक उपचुनाव में ही एक पार्षद जी आए हैं, उसके अलावा तो कोई यहाँ पे बीजेपी का पार्षद नहीं रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भी हौसला रखते हुए और पार्टी ने जो विश्वास हमारे ऊपर दिखवाया है उस पे खरे उतरने का पूरा प्रयास किया। जी, हार के अंदर की अगर बात करें तो ज़्यादा रहा नहीं है, 2400 के लगभग जो अंतर है वो है। इससे पहले जो भी पार्षद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए थे बीजेपी की ओर से, इतना ज़्यादा वोट नहीं पा सके थे, तो क्या भी एक प्रकार से आप इसको जीत मानते हैं अपना? जी बिल्कुल, मैं तो इसको जनता का मतलब आशीर्वाद ही मानती हूँ, क्योंकि आज तक जितने भी चुनाव हुए, क्योंकि अब हमारा जो वार्ड है वो इतना बड़ा है कि यहाँ पे जो हमने वोट मत जो पाए हैं 3600, वो भी एक बहुत बड़ा जनमत है कि वो अब बीजेपी को अपना रहे हैं। बीजेपी की लहर जो 60 वार्डों में दिखी है वो इस वार्ड में भी आपको कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगी, क्योंकि जो वोट परसेंटेज हमारे आए हैं वो भी एक तरीके से अच्छे ही आए हैं, भले ही हम जीत ना प्राप्त कर सके हो, लेकिन उनके अब जो एक लहर बीजेपी की आई है उसमें तो हम कहीं ना कहीं रूप से खरे उतरे हैं। जी, मौलाना अब्दुल रऊफ़ वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे थे, तो आप जब चुनाव के दौरान घूम रहे थे क्षेत्र में, तो समस्याएं आपको क्या क्या दिख रही थी? कितना कुछ विकास हो पाया? तो देखिए, महापौर का वार्ड होते हुए यहाँ के पार्षद भी वो थे, उसके बावजूद यहाँ की जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी मुझे दिखाई दी, क्योंकि हम एक एक घर क्योंकि डोर कैंपेनिंग जो किए हैं उसमें हमको नाली, ड्रेनेज सिस्टम, सड़क, कचरा, ये एक छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं, उससे लोग अभी भी वंचित है, उससे परेशान है, चाहे वो कॉलोनी हो, बस्तियां हो, छोटे कॉलोनीज़ हो, सभी लोग इससे परेशान हैं। क्यों परेशानी अभी तक क्यों? इसका तो समाधान हो जाना चाहिए था। हम लोग राजधानी में रह रहे हैं, यहाँ तो सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए था, क्या कारण लगता है कि अभी तक नहीं हो पाए? ये तो मेरे भी लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि महापौर और यहीं के पार्षद होने के बाद भी उनकी ये समस्याएं नहीं सुलझ पा रही, ये तो सही में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। जी, इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी ढेबर जी के साथ, तो उनका कहना था कि जो 5 साल में काम हुआ है राजधानी रायपुर में वो अब तक के सबसे बेस्ट काम है। तो उनके वार्ड को देखकर लगता है कि वास्तविक में बेस्ट काम हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है, और मेरे ख्याल से जनता को भी नहीं लगता, क्योंकि अगर लगता तो ये समस्याएं अभी वैसी की वैसी नहीं रहती। और चूंकि 5 साल तक तो अभी इसके उनकी महापौर रहे हैं, तो महापौर तो उनके पास तो ये सारी मतलब सुविधाएं रहती है कि वो जनता के छोटी छोटी समस्याओं को समाधान कर सके। फिर भी वो समस्याएं वैसी हैं, तो फिर 5 साल कौन से अच्छे काम हुए हैं? परिणाम भले ही विपरीत आए, लेकिन जैसे कि अगर मान के चलते हैं, अगर आप जीत कराते तो क्या कौन से क्षेत्र होता जहां आप मुख्य रूप से फोकस करते? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मूलभूत समस्या है, सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, ये सबसे पहले यहाँ पे दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी महिलाएं, भले ही मैं यहाँ से निर्वाचित होकर नहीं आई हूँ, लेकिन फिर भी महिलाओं की वही समस्याएं हैं, क्योंकि वो दिन भर अपना घर में गुजारती है, बच्चे हैं उनके पास में, नालियाँ वैसी भरी है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो बीमारियाँ वहाँ से उत्पन्न होती है। फिर बीमारियों के कारण और दूसरी समस्याएं, उनके आर्थिक जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो मुझे तो लगता है इनको सबसे पहले सॉल्व करने की ज़रूरत है, और मैं इसी पे ही सबसे हमारा पहला अगर कुछ कार्य होता तो यही करते। जी, मूलभूत सुविधा तो खैर काम करने की इसमें ज़रूरत रहती है, लेकिन साथ साथ में अगर हम बात करें, जैसे कि हम राजधानी में रह रहे हैं, तो यहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात हो जाए, फिर जो क्राइम प्रिवेंशन की बात हो जाए, फिर जो रोज़गार की देने की बात हो जाए, इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा रोड मैप था, प्लान था? देखिए, रोड मैप तो ऐसा है कि अगर अवसर मिलता, या फिर अभी भी हम सामाजिक रूप से कार्य करना चाहते भी हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनसे हमने बात की थी इस पूरे कैंपेनिंग के दौरान, तो बच्चों को सही दिशा देना, महिलाओं को एक आत्मस्वावलंबन के लिए जो कार्य है वो करने का हम बिल्कुल कोशिश करते हैं।
क्योंकि ये तो सबसे बड़ी बात है कि अगर महिलाएं सशक्त होगी तो आने वाली पीढ़ी भी सशक्त होगी। जी। अब महिलाओं के हित के लिए बात करें, जैसे हम देखते हैं जो अभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो महतारी वंदन योजना शुरू किया गया है, वो कितना प्रभाव डाल रही है? वो प्रभाव तो डाल रही है, क्योंकि हर एक महिलाओं को मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है हमने उनको भी आश्वस्त किया था कि चुनाव के बाद वो भी सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके मकान नहीं बने उनको भी हमने सही तरीके से पट्टा और इनकी बात कही थी। लेकिन करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं इसमें। पार्षद नहीं चुना हुआ, लेकिन महापौर तो हमारा है, तो बिल्कुल हम उनकी सहयोग से उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं के प्रति जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अपराध तो बढ़ रहे हैं महिलाओं के लिए, और उसके लिए हमारी जो सरकार है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई है, महापौर भी अब आ गए हैं, तो उन सबको कम करने के लिए प्रयास हम लोग, मतलब हमारा जो संगठन है वो कार्य कर ही रहा है, और ज़रूर है कि आगे जो इन सारी जो घटनाओं का है वो रेशो कम होगा। जी। मीना चौबे जी के साथ भी हमारी चर्चा हुई थी, तो मैडम उनका कहना था कि अब बीजेपी का ट्रिपल इंजन का सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे चहुमुखी विकास की ओर हम ध्यान देंगे। तो जो क्राइम की घटनाएं जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो इन पर लगाम बहुत ज़रूरी है। जो रोज़गार की समस्या है उन पर भी बहुत ज़रूरी है। जो मूलभूत सुविधाएं जो अभी तक जूझ रही है यहाँ की जनता, उनका जो समस्या समाधान करना बहुत ज़रूरी है। तो लगता है कि अब कुछ ट्रैक पे आ पाएगा विकास? बिल्कुल आ पाएगा, क्योंकि जैसे कि महापौर जी ने भी आप बता रहे हैं कि कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र में है, राज्य में है, और अब महापौर भी आ गए हैं, और 60 प्रत्याशी भी हमारे पार्षद चुन के चयनित होकर आ गए, तो बिल्कुल रायपुर की दिशा और दशा बिल्कुल बदलेगी। आपकी राजनीति का महत्वाकांक्षा कहाँ था कि चूँकि अब चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हिम्मत हारे हैं कि अभी और लड़ाई आगे लड़नी है? बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रहे हैं, और अभी तो हमारा शुरुआत है। हमने बिल्कुल पदार्पण किया है, हम तो शुरुआत है। तो मैं ये बोलती हूँ कि अभी मेरी शुरुआत है, और मुझे बहुत कुछ सीखना है, समझना है, और कार्य भी करना है ना। और इसके लिए मैं बिल्कुल प्रयासरत रहूँगी। अपनी सक्रिय भागीदारी के तहत जो भी मुझसे कार्य संगठन के माध्यम से मैं आगे करते रहूँगी। जी। एक महिला के रूप में चूँकि आप अलग अलग में संस्था में काम भी कर चुके हैं, तो उनकी जो समस्याएं उनको समझना, उनका समाधान दिलाना, कुछ इस प्रकार की जो कुछ स्कीम है जो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं खास करके अपने वार्ड में? मैं लॉन्च करूं ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा। जो हमारे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, एक्चुअली होता क्या है, जब सरकारें आती हैं तो वो कुछ योजनाओं के साथ में आती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन जो धरातल पृष्ठभूमि में होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, क्योंकि ऊपर से आता है तो बीच में कहीं ब्लॉक हो जाता है, या लोगों की अनभिज्ञता होती है कि वो जान नहीं पाते हैं कि कौन सी योजनाएं हमारे लिए आई हैं, है ना। तो इन सब को उन तक पहुंचाना, उनके लिए जागरूकता लाना, ये सब का कार्य मैंने पहले भी किया है, और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारी सरकारें जो योजनाएँ लाती हैं वो जड़ तक पहुँचे, जो जिन महिलाओं के लिए योजना आ रही है वहाँ तक पहुँचे कि वो उनका कैसे लाभ हो जाए। योजनाएं तो बहुत है, सैकड़ों है, लेकिन लाभार्थी को पता होना चाहिए कि वो हम कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं, किन से मिलना है, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ हमको जाना चाहिए, कैसे हमको अप्रोच करनी चाहिए। ये सारी छोटी छोटी बातों को क्रियान्वयन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में जब मैं काम करती थी सोशल वर्क में, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास ढेरों कॉल्स आते थे, और ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, जागरूकता की कमी होती है, लोगों को सही पहुंच की कमी होती है, वो उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा? कमी तो वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया और पूरे अपनी मेहनत इस पे लगाई है, घर घर जगह गए हैं, और जनता ने भी हमें आशीर्वाद दिया है। 3600 वोट पाना में मुझे तो लगता है कि कोई छोटी बात नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं एक नई चेहरा हूँ इस वार्ड के लिए, और बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी कि आगे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ, और क्योंकि ये वार्ड उनका ही रहा है तो हो सकता है कि उनका मतलब उनकी जो विश्वास का स्तर है यहाँ पे, वो इसलिए हो सकता है कि ये रिज़ल्ट आए हों जी। और बाकी हम कार्य करते रहेंगे, अपना विश्वास हासिल, उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। जी, ये कांग्रेस का गढ़ है, लगातार ढेबर जी यहाँ से पार्षद रहे हैं, फिर उनकी वाइफ को भी पार्षद बनकर आई है, तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा, इस विकास का काम होगा कि अभी भी सिलसिला वैसे ही रहेगा? अब देखिए, विकास का पिछले 5 सालों में तो क्या हाल है ये आप भी देख सकते हैं,
और अब होगा कि नहीं, वो तो अब ये है कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और कार्य लेना पड़ेगा, ये वाली बात हो गई है। क्योंकि लोग कब तक ऐसी समस्याओं से जूझते रहेंगे। और चूंकि हमारे महापौर हैं, और तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्याओं को समाधान करते रहें। जी, जो 5 साल का कार्यकाल रहा है ढेबर जी का, तो उनका कहना था कि बेहतर काम हुआ, लेकिन अगर बात करें बीजेपी का तो लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे। तो क्या उस पर कार्रवाई कर सकती है बीजेपी? आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? देखिए, ये तो बड़े स्तर की बात हो गई है। मैं इस पे ना ही कुछ बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो भ्रष्टाचार है वो सबके सर्वविदित है, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार एजेंसी है, जो जवाबदेही जिनकी बनती है, वो ज़रूर इस पे कार्य करेंगे। मीनल चौबे जी कितना सक्षम लगते हैं कि रायपुर को संभाल लेंगे, कि विकास का जो रथ है उसको आगे बढ़ा पाएंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल संभाल पाएंगी, क्योंकि वो 3 बार की पार्षद रही हैं, और उनके कार्यकाल में वो अपने पार्षद के करियर में मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब सक्षम रूप से सामने आई हैं, और बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। विकास कार्य भी उनके वार्ड में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं उस वार्ड को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आज पहले क्या था और अभी में ज़मीन और आसमान का अंतर है, ऐसा मैं बोलूँगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, एक बार मैं फिर से पूछना चाहूँगा मैडम, आगे की आपकी क्या रणनीति होने वाली है? चूँकि चुनाव तो हो चुका है, क्या आप लगातार जो पॉलिटिकल फील्ड होता है उसमें आप ज़मीनी रूप से जुड़े रहेंगे कि आगे कुछ काम करते? मैं महिला मोर्चा से भी जुड़ी हूँ, NGO से भी जुड़ी हूँ, और वार्ड में भी मतलब मैं आना जाना करती रहती हूँ। कल भी हम गए थे, और महिलाएं अपनी समस्याएं मुझे लगातार बताती रहती है, छोटी छोटी, कि दीदी ऐसा ऐसा। हम बिल्कुल उसके लिए कार्य करेंगे, और जो हमसे बन पड़ता है उस पर हम बिल्कुल वर्कआउट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजनीति में आने के पीछे का कारण क्या, मोटिव क्या रहा? क्या किनको आप देखकर राजनीति में आए, तो वो कौन है, नाम क्या होगा उनका? मैं मोटिव जैसा तो कुछ नहीं है, कि देखिए, हमारा समाज के लिए कुछ करने की इच्छा थी, जो मैंने आपको पहले ही बोला, जिसके लिए मैंने वैसी पढ़ाई की, वैसा काम किया, और एक अच्छा अवसर बोलते हैं वो मिला, और पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया। बस यही बोल सकती हूँ मैं, और इसलिए हम यहाँ पे। राजनीतिक गुरु किन्हें मानते हैं आप? राजनीतिक गुरु जी, अभी तो सबके मतलब मैं बोलती हूँ आइडियली रूप पे हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं, क्योंकि उनका कार्य सामाजिक क्षेत्र में जो इतना अच्छा उन्होंने इसकी मतलब अपना कार्य दिखाया, मतलब देख रहे हैं हम लोग, तो उनको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और संगठन के कार्यों को भी देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, कि वो जिस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उस पर हम लोग आगे चलेंगे। और छत्तीसगढ़ में? जी, छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, राज्य स्तरीय योजनाएं हैं, तो उनके माध्यम से भी बहुत सारे विकास कार्य यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भी स्थिति मतलब अब लोग छत्तीसगढ़ को जानने लग गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के रूप में जाना जाता है, अब विकास के रूप में जाना जाता है। जी, जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से, खास तौर पे जो ऐसे पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, उनके लिए? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो इस वार्ड की जनता ने मुझे जनमत प्रदान किया, वो मेरे लिए बहुत बहुत सराहनीय एक उनका जेस्चर था, और आगे भी मैं इस तरीके से उनके लिए काम करती रहूँगी। ऐसा नहीं कि मैं हार गई तो मैं कार्य आगे नहीं करूँगी। सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य मुझसे बन पड़ता है मैं आगे करूँगी, और युवा पीढ़ी को और जागरूक, सजग और शिक्षित बनाने के लिए हम आगे कार्य करते रहेंगे। जी, तो आप सुन रहे थे प्रीति जी को, जिनका कहना है कि भले चुनाव हार गए हैं, लेकिन जो उनका मन है, आत्मविश्वास है, वो नहीं हारा है। महिला हैं, पढ़ी लिखी, शिक्षित हैं, और आगे समाज के लिए कुछ बेहतर करने की चाह रखती हैं। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।